दूसरा सलातीन बाब नंबर 21। यहूदा का बादशाह मनसी। मनसी 12 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में उसकी हुकूमत का दौरानिया 55 साल था। उसकी माँ हिप्सीबा थी। मनसी का चाल चलन रब को नापसंद था। उसने उन कौमों के काबिल घिन रस्म व रिवाज अपना लिए जिन्हें रब ने इसराइलियों के आगे से निकाल दिया था। ऊंची जगहों के जिन मंदिरों को उसके बाप हिजकिय्याह ने ढा दिया था, उन्हें उसने नए सिरे से तामीर किया। उसने बाल देवता की कुर्बान गाहें बनवाई और यसीरत देवी का खंभा खड़ा किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसराइल के बादशाह अखय्याब ने किया था। इनके अलावा वो सूरज, चांद, बल्कि आसमान के पूरे लश्कर को सजदा करके उनकी खिदमत करता था। उसने रब के घर में भी अपनी कुर्बान गाहें खड़ी की, हालांकि रब ने इस मुकाम के बारे में फरमाया था, मैं यरूशलेम में अपना नाम कायम करूंगा। लेकिन मनसी ने परवाह न की, बल्कि रब के घर के दोनों सहनों में आसमान के पूरे लश्कर के लिए कुर्बान गाहें बनवाई। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करके जला दिया। जादूगरी और गेबदानी करने के अलावा वो मुर्दों की रूहों से राबता करने वालों और रुमालों से भी मशवरा करता था। गरज उसने बहुत कुछ किया जो रब को नापसंद था और उसे तेज दिलाया। यसीरत देवी का खंभा बनवाकर उसने उसे रब के घर में खड़ा किया, हालांकि रब ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था, इस घर और इस शहर यरूशलेम में जो मैंने तमाम इसराइली कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अब तक कायम रखूंगा। अगर इसराइली एहतियात से मेरे उन तमाम अहकाम की पैरवी करें जो मूसा ने शरीयत में उन्हें दिए थे, तो मैं कभी नहीं होने दूंगा कि इसराइलियों को उस मुल्क से जिला वतन कर दिया जाए जो मैंने उनके बाप दादा को अता किया था। लेकिन लोग रब के ताबे न रहे और मनसी ने उन्हें ऐसे गलत काम करने पर उकसाया जो उन कौमों से भी सरजद नहीं हुए थे, जिन्हें रब ने मुल्क में दाखिल होते वक्त उनके आगे से तबाह कर दिया था। आखिरकार रब ने अपने खादिमों यानी नबियों की मारिफत ऐलान किया। यहूदा के बादशाह मनसी से काबिल गिन गुना सरजद हुए हैं। उसकी हरकतें मुल्क में इसराइल से पहले रहने वाले उमरियों की निस्बत कहीं ज्यादा शरीर हैं। अपनी बुतों से उसने यहूदा के बाशिंदों को गुनाह करने पर उकसाया है। चनाचे रब इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी आफत नासिल करूंगा कि जिसे भी इसकी खबर मिलेगी उसके कान बजने लगेंगे। मैं यरूशलेम को उसी नाप से नापूंगा जिससे सामरिया को नाप चुका हूँ। मैं उसे उस तराजू में रखकर तोल दूंगा जिसमें अखय्याब को घराना तोल चुका हूँ। जिस तरह बर्तन सफाई करते वक्त पूंछ कर उल्टे रखे जाते हैं, उसी तरह मैं यरूशलेम का सफाया कर दूंगा। उस वक्त मैं अपनी मीरास का बचा कचा हिस्सा भी तर्क कर दूंगा। मैं उन्हें उनके दुश्मनों के हवाले कर दूंगा जो उनकी लूट मार करेंगे, और वजह यही होगी कि उनसे ऐसी हरकतें सरजद हुई हैं जो मुझे नापसंद हैं। उस दिन से लेकर जब उनके बाप दादा मिस्र से निकल आए हैं, आज तक वो मुझे तेज दिलाते रहे हैं। लेकिन मनसी ने न सिर्फ यहूदा के बाशिंदों को बुत परस्ती और ऐसे काम करने पर उकसाया जो रब को नापसंद थे, बल्कि उसने बेशुमार बेकसूर लोगों को कत्ल भी किया। उनके खून से यरूशलेम एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। बाकी जो कुछ मनसी की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया वो शाहीन यहूदा की तारीख की किताब में दर्ज है। उसमें उसके गुनाहों का जिक्र भी किया गया है। जब वो मरकर अपने बाप दादा से जा मिला तो उसे उसके महल के बाग में दफनाया गया जो उजा का बाग कहलाता है। फिर उसका बेटा अमोन तख्त नशीन हुआ। यहूदा का बादशाह अमोन 22 साल की उम्र में बादशाह बना और 2 साल तक यरूशलेम में हुकूमत करता रहा। उसकी माँ मसलमत बिन खुरूस युतबा की रहने वाली थी। अपने बाप मनसी की तरह अमोन ऐसा गलत काम करता रहा जो रब को नापसंद था। वो हर तरह से अपने बाप के बुरे नमूने पर चलकर उन बुतों की खिदमत और पूजा करता रहा जिनकी पूजा उसका बाप करता आया था। रब अपने बाप दादा के खुदा को उसने तर्क किया और वो उसकी राहों पर नहीं चलता था। एक दिन अमोन के कुछ अफसरों ने उसके खिलाफ साजिश करके उसे महल में कत्ल कर दिया, लेकिन उम्मत ने तमाम साजिश करने वालों को मार डाला और अमोन के बेटे यूसिया को बादशाह बना दिया। बाकी जो कुछ अमोन की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया वो शाहीन यहूदा की तारीख की किताब में दर्ज है। उसे उजा के बाग में उसकी अपनी कब्र में दफन किया गया। फिर उसका बेटा यूसिया तख्त नशीन हुआ।